Good morning, student. Class 6, chapter number 1 in geography portion, the earth and the solar system, page number 104. In this chapter, we have discussed about the topics the sun and the stars, the universe, nebula, constellations, planets, solar system, stars, galaxy, the sun, other celestial bodies, moons, meteoroids, asteroids, comets. Okay, now start. You have already read that the sun and the planets are part of the solar system. At night, you must have seen many stars in the sky, right? You've seen many stars in the sky at the night time. You may have also read that our sun is also a star. You know about this, बच्चा पार्टी. आप लोग कभी लाइट्स ऑफ हो जाती है. पहले तो हम जब छोटे थे तो हम हमेशा देखते थे, लेकिन अब तो बच्चे रूम से बाहर जाते नहीं. कभी कभी लाइट्स गॉन हो जाती है तो हम छत पर जाते हैं. तो रात के वक्त आपने स्काई में देखा होगा बहुत सारे ऐसे लगते हैं छोटे छोटे से बल्ब चमक रहे हैं. क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं. छोटे 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 से काउंट करने की कोशिश करो तो भी वो काउंटेड लेस होते हैं, क्योंकि हम जहाँ से काउंट करते हैं फिर वापस आते हैं वहाँ 2-3 स्टार और चमकने लग जाते हैं. सबके साथ होता है. बहुत प्यारा लगता है जब पूरा स्काई स्टार से टिम 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 आ रहा होता है. वो स्टार होते हैं. आपको एक नॉलेज की बात ये भी है कि हमारा सन भी एक स्टार है. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से. ठीक है, तो द सन एंड द स्टार्स. आवर सन इज़ मच क्लोजर टू अस देन एनी अदर स्टार. जितने भी स्टार्स हैं उन सबसे ज़्यादा अगर क्लोजर कोई स्टार है तो वो हमारा सन है. लाइट फ्रॉम द सन टेक अबाउट 8 minutes टू रीच द अर्थ. दे हैव थर्ड पोजिशन. In 8 planets, the Earth have third position in the planets line. तो जो प्लैनेट्स की जो लाइन है उनकी जो हमने जो उन्हें देख रखा है उसमें अगर हम देखते हैं तो अर्थ जो है थर्ड पोजीशन पे यानी थर्ड नंबर पर स्टे करती है. उसके बीच में 2 प्लैनेट्स आते हैं. इट मीन्स सन और अर्थ के बीच में 2 प्लैनेट्स आते हैं. सन के सबसे करीब होता है मर्क्यूरी, वीनस एंड द अर्थ. अर्थ की थर्ड पोजीशन है सन के पास. तो सनलाइट को अर्थ तक आने के लिए 8 minutes लगते हैं. ओके, बट द लाइट फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टेक सेवरल ईयर्स टू रीच अस. लेकिन बाकी के जो स्टार्स हैं उनकी लाइट्स को अर्थ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं. इट्स टेक्स सेवरल ईयर्स. स्टार्स आर सो फार अवे दे लुक लाइक पॉइंट्स ऑफ लाइट. स्टार्स जो हमें आराम से स्काई में दिखते हैं ना बेटा, वो बहुत दूर हैं. इसीलिए तो वो हमें कैसे नज़र आते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे लाइट्स की पॉइंट्स हैं स्काई पे. पूरी तरीके से स्टार्स नहीं दिखते हमें, सिर्फ उनकी लाइट्स के पॉइंट्स नज़र आते हैं क्योंकि ये बहुत दूर हैं. दे आर गैंट बॉल्स ऑफ अर्थ. वो गैसेस के एक बहुत बड़े बॉल के शेप में. हमारा सन भी एक हॉट गैस का बॉल ही कह सकते हैं, उसे गोला है. तो स्टार्स भी गैसेस के बॉल्स ही हैं. जस्ट लाइक आवर सन. जिस तरह हमारा सन है उसी तरह वो स्टार्स भी हैं. एवरी स्टार हैज़ अ लाइफ साइकिल.
हर एक स्टार की एक लाइफ साइकिल होती है। मीन्स वो यंग भी होते हैं, मिडल एज में भी आते हैं और फिर डाई भी हो जाते हैं। हाँ रियली, टेक सीरियसली। देखो लिखा है दे आर यंग, ग्रो इन टू मिडल एज एंड दे इवेंचुअली डाई। नहीं, ऐसा नहीं है हम ह्यूमंस की तरह बॉर्न होते हैं, फिर मिडल एज में आते हैं, फिर ओल्ड एज में आते हैं, फिर 70-80 ईयर्स में हम चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्स की एक लाइफ साइकिल है जिसे नोटिस किया गया है, लेकिन वो कितने साल की है, हाउ मैनी ईयर्स दे हैव, ये नोटिसेबल नहीं है। स्टार चेंज एज दे एज बट दीज चेंजेस आर वेरी स्लो एंड हैपन ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड देयरफॉर नॉट नोटिसेबल। उनकी लाइफ साइकिल है, वो धीरे धीरे लाइफ साइकिल उनकी चलती रहती है और एक दिन वो डाई हो जाते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस के बाद। तो ये नोटिसेबल नहीं, यानी वो कहीं पे डिस्क्राइब नहीं होता कि कितने ईयर्स लगते हैं, तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। When the star burns all the hydrogen in its core, it begin to die. जब स्टार जलते हैं ना, बर्न्स होते हैं, क्योंकि हॉट गैस के बॉल्स की तरह हैं, जितना हाइड्रोजन इसमें होता है तो वो ख़त्म होने लगता है। तो जैसे जैसे वो जलते हैं इसी तरह से वो एक प्रोसेस होती है इनकी लाइफ साइकिल की, अभी हमने कहा। तो वो एक हॉट गैस के होते हैं, वो जब जैसे जैसे जलने लगते हैं तो वो धीरे 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 एक दिन ख़त्म हो जाए। वो स्टार्स में से जो हाइड्रोजन बर्न होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, और फिर इनकी ये जो हम कह रहे हैं यंग एज, मिडल एज एंड देन इवेंचुअली डाई, इस प्रोसेस से ये ख़त्म हो जाता है। आवर सन इज़ नाउ अबाउट हाफ वे थ्रू इट्स मिडल एज। हमारा सन जो है उसकी मिडल एज को हाफ वे कर चुका है, यानी आधा मिडल एज में वो आ चुका है। इट इज़ एस्टिमेटेड that it will continue to give us light and heat for another 500 million years। यानी अगर इस पे स्टडी की गई है तो इससे ये पता चलता है कि हमारा सन जो है हाफ मिडल एज पूरी कर चुका है, अब उसकी हाफ लाइफ बाकी है। वो अभी भी हमें लाइट मीन्स सनलाइट और हीट 500 मिलियन ईयर्स तक अभी भी देगा। इट मीन्स वो अभी भी 500 मिलियन ईयर्स तक लाइफ है उसमें। स्टार seems to be made up of the same elements that are found on Earth, even though they may be of different size, ages and emitting different amount of heat energy. Our sun is an average size star. स्टार्स को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अर्थ की तरह ही है, एलिमेंट्स अर्थ के हैं, लेकिन वो डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट एज के हैं, और उनमें जो हीट एनर्जी है वो बहुत अलग है अर्थ से। उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हीट एनर्जी। हमारी अर्थ में नहीं। हमारी अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम यहाँ पे रह सकते हैं, हम यहाँ की हीट एनर्जी को बर्दाश्त करते हैं, एनवायरनमेंट को फील करते हैं। स्टार्स में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, एक डिफरेंट लेवल की होती है। हमारा जो सन है, आवर सन इज़ एन एवरेज साइज स्टार। हमारा जो सन है, हमारे लिए हमारा सन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर अदर स्टार से उसकी कंपैरिजन करते हैं, वी कंपेयर द सन फॉर अदर स्टार, तो हमारा जो सन है वो एक एवरेज साइज का है। तो इट्स लाइक टू बी कि सोचो, थिंक अबाउट इट कि बाकी स्टार्स कितने बड़े होंगे बेटा, बहुत बड़े बड़े होंगे, है ना। क्योंकि अगर हमारा सन इतना बड़ा है
और वो एवरेज साइज का है कंपैरिजन दी अदर स्टार्स, तो बाकी अदर स्टार्स कितने बड़े होंगे? बहुत बड़े होंगे। द लार्जेस्ट स्टार कैन बी 10 times लार्जर इन डायमीटर दैन दी सन। अगर हम स्टार्स के बड़े होने की बात करते हैं, लार्जेस्ट स्टार्स की बात करते हैं, तो सन का जो डायमीटर है उससे 10 गुना बड़ा वो स्टार होगा। तो सोचो कितना बड़ा स्टार है। सच स्टार आर कॉल्ड giant स्टार्स। कुछ स्टार giant स्टार कहलाते हैं। द स्मॉलेस्ट स्टार आर नॉट मच बिगर दैन द प्लैनेट जुपिटर। और जो स्मॉल स्टार्स हैं, हमारे जो बाकी के स्मॉल स्टार्स हैं, बिग स्टार्स तो सन के डायमीटर से 10 times मोर है, और जो स्मॉल स्टार है वो जुपिटर से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ओके, जो हमारा प्लैनेट है ना जुपिटर, उससे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। द कूलेस्ट स्टार्स आर नियरली 500 degrees while the hottest star can reach 90,000 degrees। जो स्टार्स भी जो हैं वो कूल भी हैं और हॉट भी हैं। जो कूलेस्ट स्टार है वो उनमें जो डिग्री है यानी 500 डिग्री तक ही वो उनमें गर्मी है, हॉटनेस है, और जो ज़्यादा हॉट स्टार है उसमें 90,000 तक हॉटनेस है। तो इट सीम्स टू बी कंपैरिजन अबाउट 90,000 एंड द 500 द कूलेस्ट वन एंड 90,000 द हॉटेस्ट वन। कूल स्टार अपीयर रेड एंड हॉट स्टार लुक ब्लूइश वाइट। तो जो कूल स्टार है वो रेड की तरह दिखते हैं, और जो हॉट स्टार है वो ब्लूइश वाइट इस कलर के दिखते हैं। आज के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, सन के बारे में बहुत सारी नॉलेज आई, स्टार्स के बारे में आई। जो स्टार्स हम रात को सिर्फ देखकर खुश होते थे, आज पता चला कि वो आप लोगों को, आज हमें ये पता चला कि वो जायंट बॉल की तरह है, हॉट गैस के बलून्स की तरह, मतलब हॉट गैसेस के बॉल्स हैं, वो बहुत बड़े हैं। सन एवरेज साइज़ का है, उससे भी बड़े हैं। छोटे हैं जो जुपिटर से छोटे हैं, लेकिन हैं, उनकी डिग्रीज़ अलग हैं, अर्थ की तरह दिखते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, बट एनर्जी हीट है वो डिफरेंट लेवल की है। इनकी एक लाइफ साइकिल है। हमारा सन जो है मिडल एज हाफ कर चुका है, 500 मिलियन ईयर्स और वो अलाइव रहेगा। बहुत सारी नॉलेज के साथ एक पेज हमारा क्लियर हो गया चैप्टर 1 का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उस यूनिवर्स में हम जो 4-5-6 टॉपिक्स हैं, नेबुला क्या है, कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ मीन ऑफ प्लैनेट्स, एंड हाउ वी नो अबाउट द सोलार सिस्टम, व्हाट इज़ स्टार्स, गैलेक्सी, द सन, ये सारी चीज़ें हम उसमें और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।